सर, पानी रोकने का मतलब ये है कि यू डिक्लेयरिंग वॉर। भारत सरकार ने बहुत से अच्छे काम किए हैं। उसमें एक काम ये किया है कि पाकिस्तान बहुत आइसोलेट हुआ है। जिहादी माइंडसेट सुनने की आदत है, एक जिहादी नैरेटिव सुनने की आदत है। तो मैं बोल रही हूँ उसके ऊपर बहुत ज्यादा ये सवाल किया जाता है कि जी आप जो हैं वो ये इतनी क्रिटिकल क्यों हो रही हैं, क्रिटिसाइज क्यों कर रही हैं, जंग का आलम है। भारत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इस दफा इंडिया ने कराची से लेके पेशावर तक और रावलपिंडी से लेके भावलपुर तक और चागी से लेके मुजफ्फराबाद तक हर जगह टेररिस्ट कैंप्स को निशाना बनाया। तो प्रॉब्लम यह है कि अगर आप उनकी पसंद का बोलें तो ठीक है, लेकिन अगर आप हकीकत बयान करने की कोशिश करें तो वो बात गलत हो जाती है। जो फॉरेन पॉलिसी रही है, पाकिस्तान बहुत आइसोलेट हुआ है। दुनिया को तो पता है पाकिस्तान डूबेगा। जिन्होंने बनाया है उन्हें पता है कि इसकी शेल्फ लाइफ खत्म हो गई है। ये सवाल अब सब जर्नलिस्टों को मालूम है। ये तो अवैस बेसिक क्वेश्चंस हैं। मिलिट्री बेसिस जो है जिनको ये यूज करते हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए, उन मिलिट्री बेसिस को भी निशाना बनाया और वो मिलिट्री बेसिस भी इनके सुरक्षित नहीं थे। पाकिस्तान के डूबने से पहले पहले उन्होंने अल्टरनेटिव बना लिए। आप इंतजार में बैठे रहिए, उन्होंने इस्लामिक स्टेट ऑफ ग्रेटर अफगानिस्तान के नक्शे काबुल में छाप दिए। पाकिस्तान वो मुल्क है जो दहशतगर्दी से खुद पिटा हुआ है, खुद मरा हुआ है। हम किसी को क्या मारेंगे? इनका ये क्या कह रहे हैं? क्या ये रियलिटी है? मुझे नहीं पता ये रियलिटी है या नहीं। अब सिंदूर ऑपरेशन चल रहा था उस समय, उन दिनों में 200 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजी तो बलूचिस्तान में मारे गए हैं, बलोच कर्मचारियों के हाथों। क्योंकि वहां पे जो इंडिपेंडेंस की मूवमेंट है वो बहुत तेज हो गई, क्योंकि पाकिस्तान को इमरजेंसी में सारी फौज वहां से निकाल के बॉर्डर पे लगानी पड़ी। भारत को बहुत प्रोएक्टिव होकर अपना अल्टरनेट देने की जरूरत है। हमारे पास अपने बहुत पोटेंशियल्स हैं, पर भारत से ही क्यों गिला करते हैं? अपना समझते हैं तो गिला करते हैं। हमें अगर क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो इसलिए आता है कि हमारे अपने होकर हमारा दर्द नहीं सहते, नहीं बर्दाश्त करते, नहीं महसूस करते। हम अफगानिस्तान से भी लड़ते हैं। तो पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर बलूच आर्मी ने हमला किया है कि पाकिस्तानी 200 सैन्यकर्मी मारे गए और अब बलूच एक्टिविस्ट अपने आप को स्वतंत्र मुल्क घोषित कर रहे हैं। इस समय पाकिस्तान को कुछ नहीं सूझ रहा है कि वो बलूच से अपने आप को कैसे बचाएं। जहां एक तरफ इंडिया पीओके लेने के लिए लगातार पाकिस्तान पर प्रेशर बनाए हुए है, वहीं दूसरी तरफ बलूच आर्मी और एक्टिविस्ट पाकिस्तान से अपने को आजाद कराने के लिए भारत से मदद मांग रहे हैं और बलूच लगातार पाकिस्तानी हुक्मरानों पर अपना प्रेशर बनाए हुए हैं कि वे हमें हर हाल में और क्योंकि एक जिहादी माइंडसेट सुनने की आदत है, एक जिहादी नैरेटिव सुनने की आदत है, तो जो मैं बोल रही हूँ उसके ऊपर बहुत ज्यादा ये सवाल किया जाता है कि जी आप जो हैं वो ये इतनी क्रिटिकल क्यों हो रही हैं, क्रिटिसाइज क्यों कर रही हैं, जंग का आलम है। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप उनकी पसंद का बोलें तो ठीक है, लेकिन अगर आप हकीकत बयान करने की कोशिश करें तो वो बात गलत हो जाती है। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो फरहत जावेद ने सवाल किया था उनसे, वो सवाल ऐसा है कि जिसपे उनको बौखलाने की जरूरत इसलिए नहीं थी कि ये सवाल अब सब जर्नलिस्टों को मालूम है। ये तो अवैस बेसिक क्वेश्चंस हैं। अब देखिए ना, आप जब जंग पे बात कर रहे हैं और वो तो हर जर्नलिस्ट ये जानता है। अब एजुकेशन अगर आपके यहाँ इतनी अच्छी नहीं है कि आम लोगों को ये वाले सवाल नहीं पता और वो क्रिटिकल नहीं है, या वो एक क्रिटिकल माइंड नहीं रखते कि भाई अगर ये हो रहा है तो ये कैसे हो रहा है, क्या हमारे पास ये अवेलेबिलिटी है, क्या हमारे पास ये कैपेसिटी है, उसके बगैर ही आप सिर्फ जो है एक नारे लगा रहे हैं। तो ये तो फिर जो ये कह रहा है और जो बौखला रहा है या चौंक रहा है वो उसकी गलती है, क्योंकि जिस जर्नलिस्ट ने ये सवाल पूछा है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये कि अगर आप ये करें तो क्या आपके पास ये कैपेसिटी है। अच्छा, अब देखिए ये जो आपने सवाल किया आगे के जी, जब कोई आपने कहा कि कोई, हम तो ये झेल रहे हैं बहुत ही ज्यादा। इसमें यह है कि आप अब देखिए कि क्या क्या चल रहा है मीडिया पर और सोशल मीडिया पर, किस तरह से मैं अभी देख रही थी कि एक जो कामरान वसी हैं, वो जो पायलट हैं पाकिस्तान के, उनको जो एक अब अवार्ड दिए जा रहे हैं या हीरो के तौर पर वो सामने आ रहे हैं। तो ये मैंने देखा कि वो कामरान मसीह, क्योंकि उनके नाम के आगे मसीह लिखा है, तो मैं देख रही थी कि ये कहा जा रहा है कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। आई वॉज शॉक। मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं, क्या ये रियलिटी है? मुझे नहीं पता ये रियलिटी है या नहीं, लेकिन लिटरली मुझे ये पोस्टें मिली हैं, ये शेयर हो रहा है कि जी बड़ी और खुशियां मनाई जा रही हैं कि बहुत जबरदस्त बात है कि जी, कामरान ये मसीह। बिल्कुल वैसे ही उन्होंने इस्लाम कबूल किया जैसे नील आर्मस्ट्रांग ने चांद के ऊपर अजान की आवाज सुनी थी। और वैसे ही एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं। तो जब इस तरह का एक नैरेटिव चल रहा हो अवैस, इस तरह की चीजें हो रही हो, जिस तरह मैं देख रही थी कि इतने बड़े बड़े एंकर्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जी हमने तो भारत की जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली, हमने तो उनके निजाम को तबाह बर्बाद कर दिया, हमने तो सिस्टम ही जो है सारा फेल कर दिया उनका। मैंने कहा हाँ, इतना, और ये इसलिए कहा जा रहा है कि हम टेक्नोलॉजी में इतना आ गए हैं कि हमने ये कर दिखाया। कम से कम यही ना कहें कि आपने इसलिए कर दिखाया कि आप टेक्नोलॉजी में आ गए हैं, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी में आप कहाँ पर है।
ये दुनिया भी जानती है और आप खुद भी जानते हैं। मैंने कहा फिर ऐसा करें कि मुझे तो लगता है आप एडवांस टेक्नोलॉजी में इतना आगे हैं कि अब दुनिया आपसे ये कहेगी कि प्लीज हमें चांद और सूरज का रेप्लिका बनाकर दे दो। इतने आगे हैं आप, लग ऐसे रहा है। तो अच्छा आलिया, ये जो कि इस दफा इंडिया ने कराची से लेके पेशावर तक और रावलपिंडी से लेके भावलपुर तक और चागी से लेके मुजफ्फराबाद तक हर जगह टेररिस्ट कैंप्स को निशाना बनाया और कोई रोक नहीं हो सकी उन हमलों की। फिर मिलिट्री बेसिस जो है जिनको ये यूज करते हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए, उन मिलिट्री बेसिस को भी निशाना बनाया और वो मिलिट्री बेसिस भी इनके सुरक्षित नहीं थे। वो वहां पे कोई ऐसा जो है काबिल जिक्र एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय नहीं था और बड़ी तबाही हुई है, इनकी बड़ी मार पड़ी है। और अब ये वो अपनी हार छुपाने के लिए जो है किराए के लोगों को लेके ढोल पीट रहे हैं और डांस कर रहे हैं और उनकी वीडियो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। मुकम्मल डिनायल में है पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की पार्लियामेंट मुकम्मल डिनायल में है। लेकिन इसका एक चीज जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि जब ये युद्ध या कह लें जो भी है बदला हो रहा था, यानी जब सिंदूर ऑपरेशन चल रहा था, उस समय उन दिनों में 200 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजी तो बलूचिस्तान में मारे गए हैं बलोच कर्मचारियों के हाथों, क्योंकि वहां पे जो इंडिपेंडेंस की मूवमेंट है वो बहुत तेज हो गई, क्योंकि पाकिस्तान को इमरजेंसी में सारी फौज वहां से निकाल के बॉर्डर पे लगानी पड़ी। तो इसी तरह KPK, इसी तरह सिंध, यानी सिंध के लोग ये कह रहे थे कि अगर भारतीय सेना राजस्थान के रास्ते अंदर आ जाती है तो हम उनके ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर करेंगे। इसी तरह से POJK के लोग जो है वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद अब पाकिस्तान से हमारी आजादी हो जाएगी। कहने का मकसद ये है कि ये पहली दफा मैंने देखा अपनी इस मुख्तसर सी जिंदगी में कि एक देश दूसरे देश पे हमला कर रहा हो और जिस देश पे हमला हो रहा हो दुश्मन का हमला, उस देश की जनता कह रही हो दुश्मन की फौज को कि आओ आओ हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। यानी इतना तंग है पाकिस्तान के 4-5 इलाकों के जो लोग हैं, बलोच, पश्तून, सिंधी और इवन पंजाबियों की वीडियो चल रही है सोशल मीडिया पे जिसमें उन्होंने कहा है कि जी आओ इन जर्नैलों से हमारी जान छुड़ाओ। यानी आपने इतना जुल्म किया अपनी जनता के ऊपर कि जनता जो है वो अब सो कॉल्ड आपका जो दुश्मन है उसकी फौज को कह रहे हैं कि आओ और इन जर्नैलों से हमारी जान छुड़ाओ। तो ये बहुत ही एक तो आई ओपनिंग था ऑपरेशन सिंदूर। इसके साथ साथ ये है कि जितने टारगेट हमने तय किए थे कि ये हमने करना है अचीव, वो हमने अचीव किया और उसके बाद हमने ऑपरेशन। तो इस तरीके से पाकिस्तान इन दिनों जबरदस्त मुसीबत का सामना कर रहा है। एक तरफ जहां इंडिया ने पाकिस्तान में की छाती पर चढ़कर अपना एयर स्ट्राइक किया, वहीं दूसरी तरफ बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान में जबरदस्त अपने तरीके को आजाद मुल्क घोषित करने की डिमांड कर रहे हैं और वो पाकिस्तान को इससे बचने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। दूसरी तरफ एक पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा जहाँ बलूचिस्तान अपने को अलग कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया अपने POK को लेने की बात कर रहा है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान उत्तर साइड से चढ़े हुए हैं कि वे पाकिस्तान को 1 मिनट भी अपनी तरफ टिकने नहीं दे रहे हैं। पाकिस्तान 3 तरफ से घिरा हुआ है और वह इस समय विश्व बिरादरी की तरफ देख रहा है कि जैसा माहौल आज के समय में इंडिया ने उड़ाया वैसा तो अब तक कभी नहीं उड़ा। भारत ने तो इंडिया ने जिस तरीके से पाकिस्तान की छाती पर चढ़कर अपने एक के बाद एक एयर स्ट्राइक कर उसके सारे एयर बेसिस को तबाह कर दिया और पाकिस्तान आर्मी और उसके एयर डिफेंस सिस्टम दोनों देखते रह गए और पूरी दुनिया में उसका जबरदस्त माहौल उड़ रहा है। जहां पाकिस्तान हमेशा न्यूक्लियर बम चिल्लाता रहता था, भारत ने इसकी बिना परवाह किए पाकिस्तान की छाती पर चढ़कर उसके एयर बेसिस को उसके देश में नष्ट कर दिया और अब पाकिस्तानी मुंह देख रहे हैं और अपना मीडिया में बीच बचाव कर रहे हैं। वो झूठ अफवाह फैला रहे हैं कि वो इंडिया के 5 से 6 राफेल विमान और मिग को गिराए हैं, लेकिन ये सब सिर्फ अपने देश के आम जनता को बहलाने के लिए किया जा रहा है। पाकिस्तान में जिस तरीके से इन दिनों विश्व बिरादरी में माहौल उड़ रहा है ऐसा अब तक कभी नहीं हुआ। जहां एक तरफ बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान को बुरी तरीके से तंग किए हुए है, वहीं दूसरी तरफ भारत लगातार अब एक तरफ सिंध जल समझौता निरस्त कर और दूसरी तरफ अब भारत से सिर्फ POK लेने की बात पर अडिग है। भारत के उससे निपटने का तो कुछ दिख नहीं रहा है, ऊपर से लिबरेशन आर्मी अलग प्रेशर बनाए हुए हैं। दोस्तों इस तरीके की ताजा अपडेट पाने के लिए मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।